हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई हमने कुछ क्रेजी किया। तुमने देखा होगा इस चैनल पे ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए हमने कुछ भी पोस्ट नहीं किया। हमने लिया सोशल मीडिया डिटॉक्स चैलेंज। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने सोशल मीडिया डिटॉक्स किया और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हुए, और साथ में ये कैसे हेल्प करता है तुमको रीबिल्ड करने में, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी नींद को फिक्स करने में, तुम्हारा फोकस फिक्स करने में। इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे हम हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड चीजें पोस्ट करते रहते हैं। तो भाई मैंने चैलेंज लिया कि हम सोशल मीडिया डिटॉक्स करेंगे। इसके क्या बेनिफिट होंगे ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई आज के जमाने में देखा होगा तुमने, जब भी आदमी सुबह उठता है सबसे पहला जो थिंग है वो कुछ भी नहीं, उसको फ़ोन ढूंढना होता है, उसमें नोटिफिकेशन चेक करना होता है कि भाई किसी का नोटिफिकेशन आया या नहीं, क्या मैसेज किया क्या नहीं। और बहुत लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इंटरनेट पे हैं, अपना 2 से 3 घंटे बेड पे ही वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं पहले फ़ोन चलाते हैं, उसके बाद वो अपना डेली का दिन का एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा तुम्हारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करने जा रहा है और तुमको पता भी नहीं चल रहा है। और हमने जो स्टार्ट किया, डे 1 की बात मैं बताऊं, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई अभी क्या करेंगे। सुबह मैंने उठा और मुझे बार बार मिसिंग हो रहा था कि भाई कुछ तो मिसिंग है लाइफ से, और मैं बार बार अपने फ़ोन की तरफ ही जा रहा था। लेकिन मैंने चैलेंज ये लिया था कि भाई सोशल मीडिया डिटॉक्स है, तो मैंने सारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी चैनल्स हैं, जो भी सोशल मीडिया, सारे मैंने अपने फ़ोन से हटा दिए थे। साथ में बस मैं कॉल पिक कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स तुम्हारा ऑफिस का काम है या फिर घर वाले कॉल कर रहे हैं तो कॉल तो उठाना पड़ेगा। तो कॉल मैं उठा रहा था। साथ में मैंने स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम रखी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर सकूँ। स्टार्टिंग में भाई पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन मुझे बहुत ज़्यादा मिस हो रहा था ये सारी चीज़ें। जैसे मैं उठ रहा था मुझे फ़ोन ही चाहिए था, अब फ़ोन का नोटिफिकेशन मुझे देखना था, लेकिन उसमें कुछ नोटिफिकेशन आ नहीं रहा था, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी ऑफ दी ऐप्स हटा दिए थे। यूट्यूब हटता नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड में यूट्यूब कभी भी नहीं हटता, तो मैंने उसको बस फोर्स स्टॉप कर रखा था। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें हटा दी थी, पूरा फ़ोन ही खाली कर दिया था। तो मुझे नोटिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे, लेकिन मुझे बार बार ध्यान जा रहा था उसी पे, और बार बार मैं फ़ोन ज़रूर ऐसे फ़ोन की तरफ जा रहा था कि मैं फ़ोन को देखूं, लेकिन उसमें कुछ ऐप्स ही नहीं थी। तो जो मैं चैलेंज लिया था मैं उसको कंप्लीट करने की सोच रहा था। तो रेस्ट 2-3 दिन तक मुझे लगा कि हाँ भाई फ़ोन तो कहाँ है, नोटिफिकेशन कहाँ है, कुछ तो मिसिंग लग रहा था। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद भाई माइंड इतना ज़्यादा क्लियर हो गया और मैं वॉक पे जाने लगा। धीरे धीरे मैंने जिम भी स्टार्ट कर दिया। साथ में जब भी मैं कोई भी चीज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा फोकस के साथ कर रहा था। मेरा दिमाग उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं था और उससे मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं फ़ोन चलाता था, हमेशा मेरा इमोशन अप एंड डाउन, मतलब जैसे डूम स्क्रॉलिंग करते जाओ, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो तुम्हारा इमोशंस अप एंड डाउन होता रहता है। वो तुम्हारे स्ट्रेस के फॉर्म में तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है। तो स्ट्रेस तो भाई बिल्कुल भी नहीं था। साथ में मेरी स्लीप बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। मुझे नींद टाइम से आने लगा, मैं टाइम से सोता, टाइम से उठता। सुबह मैं अगर मैंने डिसाइड किया है कि 7 बजे उठूंगा तो मैं उससे पहले भी उठ जाता था। मेरा मतलब जब तुम्हारा नींद कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारी आंखें अपने आप ही खुल जाती है। तो ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। तो 2-3 दिन तक तो मैंने फ़ोन को बहुत ज़्यादा मिस किया, अपने लैपटॉप, टैबलेट, हर जगह मतलब कुछ ना कुछ मिस कर रहा था। लेकिन मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई मेरे बॉडी में, और ज़्यादा चेंजेस आने लगे। तो इसलिए मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया, और अदर एक्टिविटीज़ मतलब वॉक पे जाना या फिर दोस्तों के साथ घूमना, ये सारी चीज़ें मैंने तो इंक्लूड कर दी, ताकि कुछ भी मिसिंग ना लगे और मैं बोरिंग ना फील करूँ। और भाई मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करा, वो है कॉन्स्टेंट कंपेरिजन। मैं हर चीज़ कंपेयर करता था, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसके इतने लाइक्स है, इतने कमेंट्स है। रियल लाइफ में भी और ऑनलाइन भी मैं कॉन्टीन्यूसली जज करता था हर एक बंदे को। ये पूरा मैंने रियलाइज़ करा कि भाई मेरा माइंड ऐसे ही प्रोग्राम हो गया था कि मैं इस लूप में ही फंस चुका था कि हमेशा किसी न किसी को कंपेयर कर रहा हूँ, किसी न किसी को ऐसे कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों का भाई बहुत बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ कि भाई जो तुम्हारा माइंड है वो तुमको एक लूप में फंसा के रख रहा है। जो एल्गोरिदम है वो पहचान गया है, तुम्हारा इंस्टाग्राम तुमको पहचान गया है कि तुमको क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तुम एक सैड वर्ड सर्च करो इंस्टाग्राम पे और उसी के रिलेटेड तुमको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखने लगती हैं। तो भाई मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हमको ऐसे लूप में फंसा दिया गया है जिससे हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन बना दिया गया है। तुमको जीरो कुछ भी नहीं करना है, बस स्क्रॉल करते जाओ। अभी ऑटो स्क्रॉल का भी फीचर आने वाला है इंस्टाग्राम पे, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान करने वाला है। जो लोग स्क्रॉल करते हैं 2 घंटे, अब वो लोग 4 घंटे 6 घंटे स्क्रॉल करते हैं। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि भाई मैंने
रियलाइज़ करा, खुद को रियलाइज़ करा कि मैं ऐसे रेस में था जिसमें मैं लोगों को कंपेयर करता था, लाइक के, डिसलाइक के, कितने लाइक आ रहे हैं, किसी को कितना डिसलाइक आ रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मीम क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। वो चीज़ें भाई बिल्कुल तुम्हारे लाइफ में 10% भी इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन वो चीज़ें तुमको 90% कैप्चर करके रखती हैं, जिससे तुम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस मैंने खुद रियलाइज़ करा। तुम भी अगर सोशल मीडिया डिटॉक्स करना स्टार्ट करोगे तो तुमको भी रियलाइजेशन होएगी। तो भाई इससे एक चीज़ क्लियर हो गई, सोशल मीडिया तो बुरा नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी वर्क हमारा सोशल मीडिया पे ही होता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, सोशल मीडिया पे तुमको सोशल मीडिया डिटॉक्स भी करना आना चाहिए। तुमको सोशल मीडिया डिटॉक्स भी करोगे तो तुमको रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा चीज़ों में फंस चुकी है। तुमको सेल्फ रियलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक तुम किसी लूप से बाहर नहीं आओगे। तो भाई ब्रेक द पैटर्न, अदरवाइज यू विल कीप स्क्रॉलिंग इन लूप। भाई सोशल मीडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हमको इससे ब्रेक भी लेना चाहिए, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की फीड पे या फिर दूसरों की लाइफ में। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं कैसे डिटॉक्स करूं। डिटॉक्स करने का पहला जो रूल है यही है, अपने फ़ोन से सारे ऐप्स गायब कर दो। जो भी अननेसेसरी ऐप्स है, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हटा दो, बिल्कुल भी क्लियर कर दो। और जो चीज़ें तुमको लगता है कि तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट्सअप कॉल हो गया, हो सकता है, या फिर कॉल्स हो गया, ये सारी चीज़ें इनेबल रखो। और जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी तुम्हारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, सबका नोटिफिकेशन बंद कर दो अभी के अभी। इससे भी तुम्हारा काम तो चलता जाएगा, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन का साउंड होता है वो हमारे माइंड को ट्रिगर करता है, उससे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। हमको पता है कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के साउंड से हमारे माइंड को कैसा होता है। ये सारी चीज़ें पहले से फीड में प्रोग्राम हो गई है, तुम्हारे दिमाग में प्रोग्राम हो गई है, तुम्हारा एल्गोरिदम में प्रोग्राम हो गई है, तुम हैक हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जितने भी ऐप्स हैं, सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन अभी के अभी बंद कर दो। और अपना जो भी डिटॉक्स करना अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आज ही से कर दो। हो सकता है तुम्हारा काम सोशल मीडिया पे हो, जैसे हमारा भी काम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही होता है। हम एड्स चलाते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए। वो सारी चीज़ें हम प्रोडक्टिव करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन हम इस कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हम अपना 2 से 4 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं। ये भाई तुमको बहुत ज़्यादा नीचे लेके जा रहा है। साथ में तुम्हारा जो स्लीप शेड्यूल है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। इसकी वजह से तुमको नींद नहीं आती, रातों को 3-4 बजे तक तुम जगे रहते हो। इससे तुम्हारा हेल्थ ख़राब होता है। साथ में ऐसे लूप में फंस गए हो जिससे तुम बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। तो जो भी पैटर्न है भाई, उसको ब्रेक करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि तुम सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूरी बना लो। भले से 24 घंटे के लिए इनस्लिम बनाओ, अगले वीक तुम 1-2 दिन के लिए बनाओ, अगले वीक तुम 1 हफ्ते के लिए बनाओ। तो ऐसा तुम शेड्यूल कर सकते हो। ऑफकोर्स तुम ये एडिक्शन है जो तुम छोड़ नहीं सकते, लेकिन तुम इसको कम कर सकते हो। तो अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुमको एक चैलेंज देता हूँ। 24 घंटे तुमको सोशल मीडिया डिटॉक्स करना है और 24 घंटे बाद आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो भाई इस चैनल पे हम हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं हो रहा है तो फॉलो कर लो। आई विल फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। सी यू टुमारो।